अमेरिका के कमजोर होने के मायने बेहद खौफनाक हैं। अमेरिका के दुश्मनों की कमी नहीं है और दुश्मन भी एक से एक खूंखार तानाशाह। अमेरिका में बिगड़ते हालात को देखकर अमेरिका के ये तमाम दुश्मन वॉर मोड में आ चुके हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को कमजोर मानने वाले देशों की और अमेरिका के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। जिनपिंग, पुतिन, किम जोंग उन जो बाइडेन को अमेरिकी इतिहास का सबसे कमजोर राष्ट्रपति बता चुके हैं। लेकिन अमेरिका अगर कमजोर होता है, उसके हालात अगर बिगड़ते हैं, तो क्या उसकी साख गिरने की वजह से उसे मात देना आसान होगा? अगर दुनिया का पावर बैलेंस बदलता है तो क्या होगा? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए दुश्मन, रिलीफ टू एनिमीज। 6 जनवरी 2021, एंड्रयू एयरबेस, मैरीलैंड, अमेरिका। इसे कहते हैं नाइट वॉच। असल नाम है बोइंग 747-200B। दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना का डूम्सडे प्लेन, यानी कयामत के दिन के लिए तैयार हथियार। डूम्सडे प्लेन की सीरीज अमेरिका की नेशनल कमांड अथॉरिटी ऑपरेट करती है। 6 जनवरी को मैरीलैंड एयरबेस पर नाइट वॉच के 2 प्लेन एक्शन मोड में आ गए। उसी वक्त जब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भीषण दंगा भड़का। अमेरिकी संसद में उपद्रवियों के धावा बोलते ही महाविनाशक लड़ाकों ने परवाज भरी। उधर पुलिस पब्लिक में जबरदस्त भिड़ंत हो रही थी, इधर अमेरिका का आसमानी पावर सेंटर एक्टिव हुआ। तो क्या दंगा कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने एटम बम प्रूफ प्लेन उड़ाया? जिस प्लेन से सुपर पावर दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु धमाके करने की ताकत रखता है, वो अमेरिका के आसमान में आखिर तैनात क्यों किया गया? नाइट वॉच की तबाही की ताकत। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अमेरिका के E-4B प्लेन 4315 परमाणु बमों को कंट्रोल करते हैं। ये प्लेन खास तौर से परमाणु युद्ध के लिए तैयार किए गए हैं। अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में 4 E-4B प्लेन हैं। दुनिया में अमेरिका के अलावा सिर्फ रूस के पास ऐसा प्लेन है जिसे एक हथियार से दुनिया दहला दी जाए, जिसे एक लड़ाके से बड़ी जंग जीत ली जाए। उसे वॉर मोड में लाकर अमेरिका क्या जताना चाह रहा था, ये जानना भी बेहद अहम है। अमेरिका के अंदरूनी हालात कुछ भी हों, दुनिया के लिए वो दादा है। ऐसा देश जो मुश्किल हालात में और भी घातक और विनाशक हो जाता है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने 6 जनवरी को दुश्मन देशों के हमले की आशंका में परमाणु पावर सेंटर एक्टिव कर दिया। अमेरिका में हालात बिगड़ने का फायदा उठाने वालों की कमी नहीं। बड़े ताकतवर दुश्मन हैं जिन्हें सुपर पावर से हिसाब चुकाना है। इनमें बारूदी सल्तनत के बादशाह किम जोंग उन है। किम जोंग उन की मिसाइलें अमेरिका तक मार करती हैं, जिसके एटम बम महाविस्फोटक हैं। किम के पास हाइड्रोजन बम तक है। अमेरिका के कमजोर पड़ते ही किम की मिसाइलें गरजने लगी, इसमें किसी को शक नहीं। सन की तानाशाह का एक बारूदी धमाका दुनिया को खतरे में डाल सकता है। अमेरिका को तबाह करने की सनक चीनी तानाशाह शी जिनपिंग की भी कम नहीं है। ट्रेड वॉर, कोरोना, ताइवान, हांगकांग, तिब्बत जैसे कई ऐसे मसले हैं जिस पर चीनी तानाशाह अमेरिका से खफा है। अमेरिका में हालात खराब होते ही जिनपिंग की डोंगफेंग मिसाइलें लॉन्च होने के लिए रेडी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर हसन रूहानी की सुपर पावर से जानी दुश्मनी। रूहानी आर्मी खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की बर्बादी का ब्लूप्रिंट बनाकर बैठी है।
अमेरिका के 100 से ज्यादा सैन्य अड्डे खाड़ी देशों में हैं। अमेरिका की तीनों सेनाओं की तैनाती ऑयल फील्ड में है, जिन्हें नुकसान पहुंचाकर सुपर पावर को बेदम किया जा सकता है। अमेरिकी थ्रेट लिस्ट में 3 लीडर्स के साथ कई और नाम भी हैं, जिनमें पुतिन जैसे महाशक्तिशाली, एर्दोवान जैसा सिरफिरा, निकोलस मादुरो जैसे सन की लीडर भी हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडेन को कमजोर लीडर बताया था, ऐसा लीडर जो घर में घिरने पर कभी भी किसी दुश्मन देश पर युद्ध थोप सकता है। चीनी सलाहकार झेंग योंगशिए का भी यही डर है। सुपर पावर अमेरिका की गिरी साख क्या कई देशों को राख में मिला देगी? जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।